हाँ, तो आज हमारा टॉपिक क्या है? न्यूट्रिशन। ठीक है, आज हम किस पर चर्चा करेंगे? न्यूट्रिशन, पोषण ना। क्लास 10th में एक टॉपिक है पोषण। और आपको हम एक बार बताएं, जो 20 नंबर का OMR आ रहा है उसमें जो 7 क्वेश्चन बायोलॉजी के आने हैं उसमें से एक क्वेश्चन MCQ का न्यूट्रिशन से मिल सकता है। मान के चलिए कि 99.9% ये चांस है कि एक क्वेश्चन MCQ में पोषण वाले टॉपिक से रहेगा, एकदम निश्चित है। अब जो इसके अलावा जो बचा 18 नंबर बायोलॉजी का जो लिखित में आएगा, तो 18 में भी हो सकता है कि 4 नंबर में एक क्वेश्चन आ जाए पोषण से, कि पोषण क्या है, पोषण के प्रकार, या पूछ सकता है स्वपोषी परपोषी पोषण में अंतर, स्वपोषी परपोषी पोषण में अंतर। ठीक है, तो सबसे पहले जाने पोषण क्या चीज होता है। ठीक है, तो पोषण क्या है? सबसे पहला है कि इंगेशन ऑफ फूड। पहला स्टेप है इंगेशन ऑफ फूड, भोजन को ग्रहण करना। ठीक, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड। दूसरा स्टेप है भोजन का पाचन। तीसरा स्टेप क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जब हम भोजन को ग्रहण करेंगे तो ग्रहण कर लेना बड़ी बात नहीं है। जैसे भोजन थाली में रखा हुआ है सॉलिड फॉर्म में, दाल चावल रोटी सब्जी वगैरह, उसको आप दांतों से कूच पीस कर पहुंचा दीजिए अंदर, वो पेट में रखा रहे, उससे मतलब नहीं है हमको ये मतलब है कि भोजन अंदर पहुंचाने के बाद उसका पाचन कराना है। इसलिए पाचन कराना है क्योंकि जो भी फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स है उनको वहां से निकालना है। ठीक है, जब तक भोजन का पाचन नहीं होगा तब तक भोजन के अवयवों का अवशोषण नहीं होगा, क्योंकि ठोस भोजन अवशोषित नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? भोजन का अंतर्ग्रहण। भोजन पहले दांतों से कूचा पीसा जाएगा, जीभ से उलट पलट के, सलाइवा से उसको नम करके, सलाइवा में उपस्थित सेलेवरी अमाइलेज वगैरह, उसको एंजाइम जो रासायनिक पाचन है वो सारी क्रिया कंप्लीट करके आगे आहार नाल में भेजेंगे। तो ये फूड का इंगेशन हो गया। इसके बाद फूड कैसा है? सॉलिड। और कैसा है? कॉम्प्लेक्स। और कैसा है? इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो सॉलिड को किस में बदला जाएगा? लिक्विड में। कॉम्प्लेक्स को किस में बदला जाएगा? सिंपलेस्ट में या सिंपल में। ठीक है, या तो सिंपल या तो सिंपलेस्ट। और इसको कैसे किया जाएगा? सॉल्युबल, घुलनशील बनाया जाएगा। तो ठोस जटिल अघुलनशील भोजन को तरल सरल और घुलनशील बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाता है। ठीक है, भोजन का अंतर्ग्रहण और फिर भोजन का पाचन। अब भोजन लिक्विड और सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आराम से एब्जॉर्ब कर लिया जाएंगे। कहाँ एब्जॉर्प्शन होगा? हाँ, यस, स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई में। ठीक, रसांकुर में। तो भोजन के ग्रहण करने से लेकर उसके पाचन और अवशोषण तक की पूरी प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। भोजन को ग्रहण करने से लेकर उसके पाचन और अवशोषण तक की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाता है। ठीक है, अब पोषण के मेजर टाइप हैं 2। पोषण के मेजर टाइप हैं 2। दो टाइप है। एक है ऑटोट्रॉफिक और एक है हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक ऐसा पोषण है जिसमें जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं से। वो किसी पर डिपेंड नहीं है कि दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करेंगे। ठीक है, वो अपने बॉडी में खुद से भोजन को, पोषण को सिंथेसाइज कर लेंगे।
और ये डिपेंडेंट है, ये अपने बॉडी के अंदर हाँ भोजन नहीं, ये डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? इन पर, ऑटोट्रॉप्स पर। अब ऐसा पोषण जिसमें जीवधारी अपना भोजन स्वयं बना ले, सिंथेसाइज कर ले, संश्लेषित कर ले, वह स्वपोषी पोषण कहलाता है। और जो दूसरों से अपना भोजन ग्रहण करे वह परपोषी या विषम पोषी पोषण कहलाता है। ठीक है। अब ये जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है ये फिर से दो टाइप का है। एक कीमोसिंथेटिक और एक फोटोसिंथेटिक। इसी को हम फोटोसिंथेसिस भी बोल सकते हैं। कीमोसिंथेटिक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें जीवधारी वायुमंडलीय रसायनों को एब्जॉर्ब करके अपना पोषण बनाते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। वायुमंडलीय रसायन, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया। इसमें कौन आएगा? बीजी आएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी जिनको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, नीले हरे शैवाल। इसमें कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया आएंगे जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोबैक्टर वगैरह, वो मिट्टी में रहते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को खींच लेते हैं। ठीक है। शैवाल को भी हम कह सकते हैं कि, लेकिन शैवाल फोटोसिंथेसिस करेगा। इसमें बैक्टीरिया मेनली, और कौन से बैक्टीरिया? जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोबैक्टर हो गया, ठीक है, नाइट्रोसोमोनास हो गया, हाँ, गंधक बैक्टीरिया हो गए, यस, सल्फर बैक्टीरिया, ये सब स्वतंत्र रूप से सॉइल में रह रहे हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को या अन्य रसायनों को खींचकर अपना भोजन बना लेते हैं। तो ये कीमोसिंथेटिक रसायनों से बना रहे हैं। और फोटोसिंथेसिस माने प्रकाश, सूर्य के प्रकाश का, फोटान, सूर्य की जो ऊर्जा है, फोटान, ठीक है, सोलर एनर्जी को सिंथेसाइज करते हैं। और किस में कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी में। इसमें ग्रीन प्लांट आते हैं, मेनली हरे पौधे, क्लोरोफिल की सहायता से ऐसा करते हो। इसमें शैवाल भी आएंगे। ठीक है। शैवाल क्या है? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, शैवाल प्रोटिस्टा है। शैवाल क्या है? प्रोटिस्टा। ठीक है। और वो भी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल है, स्वपोषी पोषण कर लेते हैं, सेलवाल है। तो ऐसा पोषण जिसमें प्रकाश के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा भोजन बनाएंगे वो फोटोसिंथेटिक, और जो रसायनों से बनाएंगे वो, और दोनों कंडीशन में भोजन स्वयं से बना रहे हैं, इसीलिए ऑटोट्रॉपिक है। और हेटरोट्रॉपिक में दूसरों से ग्रहण कर रहे हैं। तो हम ये मानेंगे कि एक तो इसमें हो जाएगा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ये क्या है? परजीवी पोषण। जिंदा जीवों, एक जीव दूसरे जीवित जीव से अपना पोषण प्राप्त करेगा, सड़े गले चीजों से नहीं। जैसे प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, जैसे प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ये भी प्रोटोजोआ है। ये दोनों कहाँ रहते हैं? शरीर के अंदर। ब्लड में या लीवर सेल में कौन मिलेगा? प्लाज्मोडियम। और आंत में कौन मिलेगा? खासकर छोटे बच्चों में एंटमीबा। और ये हमारे अंदर पचाए भोजन पर डिपेंड है, उसी से अपना पोषण ही प्राप्त कर लेते हैं। अगर प्लांट के केस में आए हम परजीवी में, तो कौन आएगा? प्लांट के केस में कसकुटा, अमरबेल, ठीक है, लोरेंथस वगैरह। तो ये जो है किस में आएगा? प्लांट पैरासाइट में। जरूरत पड़ गई भाई सर्दी हो गया है। तो कसकुटा हो गया या लोरेंथस हो गया, ये दूसरे जीवों से अपना, हाँ, ये दूसरे प्लांट के ऊपर लगे होते हैं और उसी प्लांट से अपना पोषण प्राप्त कर रहे हैं। तो जीवित, एक जीव दूसरे जीवित जीव से जब भोजन ग्रहण करेगा तो वो क्या होगा? बोलो, परजीवी। प्लाज्मोडियम ना एग्जाम्पल में। दूसरा आप ले लीजिए, दूसरा ले लीजिए सिम्बायोटिक। सहजीवी। इसमें कवक शैवाल इसका अच्छा उदाहरण है।
इसमें राइजोबियम जीवाणु और दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियां, दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियों में राइजोबियम रहेगा और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अवशोषित करेगा और स्वयं भी अपना पोषण लेगा और प्लांट को भी फायदा करेगा। इसी प्रकार कवक शैवाल, कवक सॉइल में लगे रहते हैं, सॉइल से मिनरल्स और वाटर खींचते हैं और शैवाल ऊपर साइड में लगे रहते हैं, ठीक है, और वो फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाते हैं और आवश्यकता अनुसार एक दूसरे को ट्रांसफर करते रहते हैं अपना अपना न्यूट्रिशन जब जरूरत पड़ेगी। तो ये कैसा संबंध है, सहजीवी। और जीवित से कर रहे हैं तो अब एक होता है सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक मृत जीवी, एक ऐसा पोषण जिसमें कोई एक जीवधारी सड़े गले चीजों से, मृत सड़े गले चीजों से भोजन प्राप्त करेगा। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण बोलो, सूक्ष्म जीव में कौन सा? बैक्टीरिया। नहीं, बैक्टीरिया तो है ही सबसे बेस्ट, बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया मृतजीवी हैं। कवक, कवक, ज्यादातर कवक क्या है? मृतजीवी, सड़े गले चीज, दाल में देखिए लग जाते हैं, ब्रेड में लग जाते हैं, अचार खटाई में लग जाते हैं, इन सब जगहों पे कौन लग जाते हैं? जुकाम हो गया है क्या लग जाते हैं? कवक, ठीक है। तो ये कवक सड़े गले चीजों से या बैक्टीरिया कुछ सड़े गले चीजों से भोजन प्राप्त करते हैं। तो कैसा पोषण हो गया? मृतजीवी। और एक होता है इंसेक्टिवोर्स, कीट भक्षी पोषण। इसमें एक प्लांट आता है ड्रोसेरा, ड्रोसेरा, ये एग्जांपल में आ सकता है एमसीक्यू में कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट भक्षी है, ध्यान से समझिए। नेपेंथीस, ड्रोसेरा, नेपेंथीज, यूट्रिकुलेरिया, और कौन? भिंडी भी कंडीशनल है, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं? नाइट्रोजन की कमी है जिन मृदा में, उनमें ये लगते हैं, और चूंकि नाइट्रोजन पाते नहीं, तो जब कोई कीट वगैरह इनके पंखुड़ियों पर बैठते हैं तो इनकी पंखुड़ियां जो है उसको क्या कर लेती हैं? नहीं, हाँ, जकड़ के बंद कर लेती हैं या चिपका लेती हैं, या कुछ ऐसे उसमें अंग होते हैं जो इनको चिपका लेते हैं। तो उसमें होता क्या है कि इनके प्रोटोप्लाज्म से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट। तो एक ऐसा पोषण जिसमें कीटों से नाइट्रोजन प्राप्त कर रहे हैं, वो कौन सा है? कीटभक्षी। और एक होता है होलोजोइक, होलोजोइक, प्राणी समभोजी या जंतु समभोजी पोषण। इसमें हम लोग हैं। ये कैसा पोषण है? जब भोजन को हम, जब पोषण को हम तरल रूप में, जटिल रूप में ग्रहण करें और वो बॉडी में एंजाइम के द्वारा उसको पचाया जाए, ठीक है, और फिर उससे हम, उसके अंदर जो मिनरल्स हैं उसको हम एब्जॉर्ब करके तब प्रोटोप्लाज्म में पहुंचाएं, तो उसको हम होलोजोइक कहेंगे। एक यह परपोषी पोषण का एक उदाहरण है, एक ऐसा पोषण जिसमें एक जीवधारी भोजन को ठोस रूप में, जटिल रूप में ग्रहण करेगा या भोजन का भक्षण करेगा और एंजाइम के द्वारा उसको पचाएगा विशेष अंगों में। तो वो कौन सा पोषण है? होलोजोइक। अमीबा, हम आप, गाय, कुत्ते सब इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट था, न्यूट्रिशन का पहला पार्ट था। अब हम लोग अगले पार्ट में इसके आगे पढ़ेंगे डाइजेशन के बारे में। इसके आगे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? डाइजेशन के बारे में, ठीक है। वो दूसरा पार्ट होगा हमारा। पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और उसके बाद एक और पार्ट हम लेकर आएंगे तीसरा, जिसमें हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव एक्शन के बारे में, पाचन क्रिया, ठीक है। तो पहला हो गया न्यूट्रिशन, ये रिवीजन क्लास है भाई, ठीक है। इसको आपको पढ़ाया जा चुका है, इसको रिवीजन कराया है, इसके एग्जाम्पल्स महत्वपूर्ण है, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों।